भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए संगठन के साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का गंगा मैया की इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं और हरियाणा के किसानों की तरफ से आपको किसान साथ 3 दिन के चिंतन शिविर में मेरा भाई गुड्डू चौधरी जी से अनुरोध है और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय नागर साहब से भी अनुरोध है, इस शिविर में जो भी सेशन हो वो किसी एक विषय पर हो। जैसे आज हम बात करें तो संगठन पर विषय पर बात करने की जरूरत है। अभी 3 दिन शिविर चलेगा और एक एक विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। एक साथ ही अगर हम सोचें कि हम संगठन पर भी चर्चा करें, हम एमएसपी पे भी चर्चा करें, हम कर्जा मुक्ति पे भी चर्चा करें, हम गन्ने की पेमेंट पर भी चर्चा करें, तो इस तरह से संभव नहीं हो सकता। तो मेरा तो अनुरोध है, शिविर का पहला दिन है, संगठन पर चर्चा करनी चाहिए। संगठन पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि संगठन की ग्राम स्तर पर है और हमारे जो नेता हैं आदरणीय गुरुनाम सिंह जी, आज से लगभग 34-35 वर्ष पहले इन्होंने इस इकाई को एक गांव से शुरू किया था। ये चडूनी गांव के प्रधान बने, फिर आपके यहाँ तो तहसील बोलते हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक बोलते हैं, फिर ये ब्लॉक के अध्यक्ष बने, फिर ये जिला के अध्यक्ष और फिर ये प्रदेश के और फिर उस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसी तरह से देश के किसान का समर्थन मिलता रहा। तो आप लोगों के साथ कि आने वाले सालों में सरदार गुरुनाम सिंह जी अंतरराष्ट्रीय किसानों के नेता होंगे, ये आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूं। यहां संगठन में बात होती है, एक दिन भी कोई साथी काम नहीं करता उसको जिलाध्यक्ष बनना है, एक दिन भी कोई साथी काम नहीं करना उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनना है, एक दिन भी कोई साथी काम नहीं करना वो डायरेक्ट प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है। यहां लड़ाई पदों की चल रही है, किसान की समस्याओं को लेकर लड़ाई नहीं चल रही। और जब तक हम पदों के पीछे भागते रहेंगे तब तक ना तो संगठन मजबूत होगा और ना ही नेता मजबूत होगा। और जब ना संगठन मजबूत और नेता मजबूत तो फिर लाठियां भी खानी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। 2020 से पहले हमारा संगठन प्रदेश का संगठन था, किसान आंदोलन की नींव रखी, पूरे देश में 2016 से घूमना शुरू किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक प्रदेश में गए, एक एक गांव में गए और उस आंदोलन की नींव रखी। और जब आंदोलन तैयार हो गया तो 2020 में पूरे जीटी रोड की बेल्ट तोड़ते हुए इस आंदोलन को दिल्ली के तानाशाही शहंशाह कहता जो अपने आप को उसके दरवाजे पर लेके गया और देश के किसानों का सहयोग और समर्थन से उसके अहंकार को तोड़ने का काम किया। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग और समर्थन है। मैं इस विषय पर ज्यादा और बातें न कहते हुए मैं तो आप लोगों से यही बात कहूंगा कि संगठन को मजबूत करो। जब आप ग्राम स्तर पर मजबूत होंगे तब आपकी जिला अध्यक्ष पर नजर पड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष की नजर पड़ेगी कि ये आदमी काम करने वाला है, इसको ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, फिर उसको धीरे धीरे जिला की जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब मैं हरियाणा से आया हूं, मेरा जिला कैथल है, उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र आया, कुरुक्षेत्र से मैं यमुनानगर आया, यमुनानगर से सहारनपुर आया, सहारनपुर से रुड़की आया, रुड़की से हरिद्वार आया। अब अगर मैं सोचूं कि मैं चल तो कैथल से रहा हूं और मुझे हरिद्वार पहुंचना है, तो रास्ते की दिक्कतें, रास्ते की भीड़, रास्ते का जाम, ये सारी चीजें मुझे देखनी चाहिए। तभी जाकर आदमी का नेतृत्व मजबूत होता है, तभी जाकर आदमी संगठन में मजबूती से काम करता है। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप ग्राम स्तर से अगर सोचते हैं कि मैं ब्लॉक का प्रधान हूं, मेरा संगठन के साथियों से अनुरोध है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि पहले आप ग्राम स्तर पर जिम्मेवारी लें और वहां पर इतना काम करके दिखाएं कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का, आपका प्रदेश का नेतृत्व का आपकी नजर पड़े कि नहीं ये काम करने वाला साथी है। तो उसके लिए हम सरदार गुरुनाम सिंह चडूनी जी का अनुसरण करना होगा, क्योंकि जो ग्राम स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं, इस तरह से उनसे सीखना होगा। दूसरा, 2 दिन और आप लोगों के बीच में रहेंगे और विषयों पर बात रखेंगे, लेकिन मैं अपने उत्तराखंड के और यूपी के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। आज शाम तक बहुत से साथी चले हुए हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमारी संख्या कम है, शाम तक बहुत से साथी हरियाणा से, पंजाब से आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक शुगर मिल है, यूपी के साथियों से कहता हूँ, हरियाणा के किसानों का पैसा कई साल से इकबालपुर शुगर मिल में अटका पड़ा है। तो मेरा तो निवेदन है कि जिस तरह से यहाँ संगठन ताकत दिखाएगा, हरियाणा से हम भी आएंगे और उन हमारे किसान भाइयों का जिन्होंने इकबालपुर शुगर मिल में गन्ना घेरा था और उस गन्ने की पेमेंट रुकी हुई है, यहाँ सुमन जी से कहूंगा कि ज्ञापन में ये बात लिखें कि इकबालपुर शुगर मिल प्रशासन को और यहाँ के प्रशासन को कुछ दिनों में चेतावनी दे कि या तो
इकबालपुर सुग्र, वरना फिर सरदार गुरनेम सिंह चडूनी जी की सेना इकबालपुर सुग्र मिल की ओर रुख करेगी। फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, आपको किसान का एक पैसा देना होगा। ये किसान की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, ये हमने कोई वहां से कोई तो करनी नहीं थी। मुझे जहां तक मुझे पता है 8 या 10 साल हो गए हैं जो इकबालपुर शुगर मिल में हरियाणा के किसानों का गन्ना बकाया है। तो मैं ज्यादा बातें ना कहते हुए मुझे बोलने का मौका दिया, मैं भाई गुड्डू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी राम राम, जय जवान।